नमस्कार, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री का एक और टॉपिक जिसका नाम है खिलजी डायनेस्टी। तो जैसे कि पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्लेव डायनेस्टी के बारे में, जो कि दिल्ली सल्तनत की पहली डायनेस्टी थी, तो कल हमने डिस्कस कर ली। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं खिलजी डायनेस्टी के बारे में, जो कि ये है दिल्ली सल्तनत का सेकेंड डायनेस्टी। ठीक है, जिसका टाइम पीरियड था कुछ 1290 से लेके 1320 तक। जो इनके कौन कौन से मेन रूलर थे, ये सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं टॉप 30 क्वेश्चंस। और ये 30 क्वेश्चंस आपने अक्सर एग्जाम में देखे होंगे और ये आने वाले एग्जाम में भी हेल्प करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट करे हुए। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन हमारा, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से आपको बताना है, और हर एक क्वेश्चन में आपको थोड़ा बहुत टाइम दिया जाएगा ताकि आप सोचें क्या हो सकता है। 5 से 10 सेकंड का टाइम मिलेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी ये थे, पहले राजा थे खिलजी डायनेस्टी के। कब से ये स्थापित हुई थी? 1290 में। ठीक है, 1290 में खिलजी डायनेस्टी स्थापित हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? जलालुद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, पद्मावत के रचयिता कौन थे। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इसका, मलिक मोहम्मद जैसी। याद रखना इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आया है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मलिक मोहम्मद जैसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलालुद्दीन खिलजी का पसंदीदा मंत्री कौन है, सॉरी कौन था। 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको जिसमें से बताना है पसंदीदा मंत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मलिक काफूर। नेक्स्ट है, जलालुद्दीन ने दिल्ली के सिंहासन पर कब चढ़ा, मतलब कब वो राज सिंहासन हासिल किया था, कब राजगद्दी पे बैठे थे, वो टाइम पीरियड आपसे पूछा गया है, कौन से सन में बैठे थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था। 1290 में स्थापित किया था खिलजी डायनेस्टी, किसके द्वारा? जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हमारा ये रहेगा डी। नेक्स्ट है, दिल्ली का कौन सा सुल्तान आमू को हराने में सक्षम है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से आपको पूछा गया है आमू को हराने में कौन सक्षम है। तो इसका राइट आंसर था हमारा ऑप्शन नंबर डी, जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान को क्षमादान कहा गया है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, जलालुद्दीन खिलजी को क्षमादान कहा गया था। नेक्स्ट है, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने अपने सैनिकों को इक्तेदारी के बदले नगद भुगतान करना शुरू किया था। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से आपको बताना है। इक्तेदारी को छोड़ के नगद वेतन देना शुरू किया था, जैसे आजकल हमें तनख्वाह मिलती है उस तरह का उनको नगद वेतन मिलने लग गया था। कौन से शासक के द्वारा मिला था सेनाओं को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अपनी सेना को नगद वेतन मिलने लग गया था। नेक्स्ट है, अलाई दरवाजा सीरी का किला निम्नलिखित में से किस सुल्तान द्वारा बनवाया गया था। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से पूछा गया है अलाई दरवाजा का सीरी का किला कौन से शासक के द्वारा बनवाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है,
घोड़ों की ब्रांडिंग यानी दाग प्रणाली से शुरू हुई थी। किससे शुरू हुई थी आपको ये बताना है। कौन सा शासक था, किसके टाइम पे शुरू हुआ था ये। घोड़ों को ब्रांडिंग देनी मतलब कि दाग देना, लोहे को गर्म करके पे दाग दिया जाता था ताकि पहचान सके कि कौन सी सेना का ये घोड़ा है। ये प्रथा किस में शुरू गई थी, सॉरी किस में शुरू करी गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ये शुरू की गई थी। एक तो नगद वेतन था, दूसरा था दाग प्रथा। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख कमांडर कौन थे। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से आपको बताना है प्रमुख कमांडर कौन थे अलाउद्दीन खिलजी के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मलिक काफूर। ये प्रमुख कमांडर थे अलाउद्दीन खिलजी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि निम्न में से कौन से थे। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से आपको बताना है दरबारी कवि कौन थे अलाउद्दीन खिलजी के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अमीर खुसरो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे टाइटल अलाउद्दीन खिलजी ने लिया था, किससे लिया था सॉरी। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, दूसरा अलेक्जेंडर से। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन ने निम्नलिखित में से किस किस किले को निर्माण करवाया था। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें पूछा गया कौन सा किला जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, श्री किला, जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन का वास्तविक नाम निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा है। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें आपको उनका रियल नाम बताना है अलाउद्दीन खिलजी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जूना मोहम्मद खिलजी, ये इनका रियल नाम था। नेक्स्ट है, दाग और चेहरा ये प्रथा किससे जुड़ी थी, आपको इसमें से बताना है कि दाग और चेहरा वाली प्रथा किससे जुड़ी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, आर्मी से जुड़ी थी ये, ठीक है, दाग प्रथा और चेहरा वाली। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने चाचा की हत्या कर दी थी। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, अलाउद्दीन खिलजी। इन्होंने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी को मार दिया था राज सिंहासन पर बैठने के लिए। तो ये जलालुद्दीन खिलजी थे, इनको अलाउद्दीन खिलजी ने मार दिया था सिंहासन पर बैठने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासन काल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से आपको बताना है मंगोल आक्रमण किसके शासन काल में सबसे ज्यादा हुए थे। याद रखना पहला कब हुआ था, पहला हुआ था 1226 में, ठीक है, सबसे पहला वाला। और किसके टाइम पे हुआ था ये हुआ था इल्तुतमिश के टाइम पे। कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था 1226 में मंगोल अटैक पहला वाला हुआ था किसके टाइम पे, इल्तुतमिश के टाइम पे, ठीक है। तो इसमें पूछा गया सबसे ज्यादा किसमें हुए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को
पराजित करने का प्रयास किया था। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे, जिसने आपको पूछा जो साउथ का एरिया था वहाँ पे किसने प्रयास किया था युद्ध का, ताकि वो पूरा एरिया कैप्चर कर सके। 4 ऑप्शन दे रखे, इसमें से आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, इनके द्वारा सबसे पहला साउथ वाला रीजन था जो यहाँ पे देवगिरी। ठीक है, देवगिरी में अटैक सबसे पहले हुआ था। पूछा जाएगा साउथ में सबसे पहला अटैक कहाँ पे हुआ था, तो याद रखना देवगिरी में हुआ था। ठीक है, वहाँ के राजा कौन से थे, रामचंद्र। ठीक है, रामचंद्र वहाँ के राजा थे। ठीक है, सबसे पहला अटैक यहाँ पे हुआ था जिसमें वो जीत गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी थी। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे, जिसमें से आपको बताना है स्थायी सेना जिसने रखी थी वह सुल्तान कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ठीक है, इन्होंने दाग प्रथा भी लगाई थी ताकि घोड़ों घोड़ों पे पता लगे उनके घोड़े कौन कौन से हैं। और दूसरा था ये स्थायी सेना थी। और इन्होंने एक और कार्य किए थे, जो यूनिफॉर्म वगैरह होते थे ना इनकी, एक सिविल, पहले लोग सिविल ड्रेस में होते थे, लेकिन बाद में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा एक यूनिफॉर्म बनाई गई थी पूरी सेना के लिए। ठीक है, एक यूनिफॉर्म रखी गई थी अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे, इन्होंने ये भी किया था, पूरी सेना का एक यूनिफॉर्म होता था। ठीक है, तो इनके द्वारा शुरू किया गया था ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाई दरवाज़ा निम्नलिखित में से किसका दरवाज़ा था। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी पूछा गया है ये। अलाई दरवाज़ा किसका दरवाज़ा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। ठीक है, जो मस्जिद थी इसका दरवाज़ा था, किसके द्वारा बनवाई गई थी ये, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। यहाँ पे आपको चारों ऑप्शन दे रखे, जिसमें से आपको बताना है जब देवगिरी पे अटैक हुआ था तो वहाँ के राजा कौन थे। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्र देव। ये थे वहाँ पे राजा जब अटैक किया गया था खिलजी के द्वारा। देवगिरी के राजा थे रामचंद्र। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में से किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते समय मृत्यु हो गई थी। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे, जिससे आपको बताना है कि मंगोलों से लड़ते टाइम किसकी मृत्यु हो गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, मलिक काफूर। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो किसका राज दरबारी था। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे, जिसमें से आपको बताना है जो अमीर खुसरो था वो किसका राज दरबारी था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान दिल्ली सल्तनत में बाजार नियंत्रण शुरू करने के लिए जाना जाता है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे, जिसमें से आपको बताना है कौन सा वह सुल्तान था जिसने बाजार शुरू की थी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ये शुरू किया गया था, जिसमें बाज़ारों में 4 तरह की अलग अलग मार्केट बनाई गई थी। ठीक है, एक में जहाँ पे स्लेव जैसे कि नौकर बेचे जाते हैं, एक वो रखा गया था, और एक जानवरों बेचने वाला, और एक
हमारे मुद्रा वगैरह जो होते थे, ज्वेलरी वगैरह, वो सब खरीदने वाला, और दूसरे थे वो जो साग सब्जियाँ वाला खरीदने वाला होता। ठीक है, ये सब बांटा गया था, 4 तरह के अलग अलग थे। ठीक है, ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के शासन के समय अमील कौन किससे संबंधित था? अमील, अमील क्या चीज़ था आपको ये बताना है। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, भू राजस्व एकत्रित करने के सरकारी प्रतिनिधि। मतलब कि जो भू रेवेन्यू होता था, लैंड रेवेन्यू, वो कलेक्ट करने के लिए एक मंत्री था ये अमिल। ठीक है, लैंड रेवेन्यू, ठीक है, जितना भी टैक्स कलेक्ट होता था वो एक सरकारी बनता था ये अमिल। नेक्स्ट है, तारीखे अलाई के रचयिता कौन है? यहाँ पे सॉरी, तारीखे अलाई के रचयिता कौन है जिसमें सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के शुरुआती शासन की जानकारी है? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिससे आपको बताना है तारीखे अलाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के किस कवि को तोताए हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिससे आपको बताना है तोताए हिंदुस्तान किसको जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अमीर खुसरो को जाना जाता है। नेक्स्ट है, मलिक कफूर किसका सेनापति था? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिससे आपको बताना है जो मलिक कफूर था वो किसका सेनापति था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी सेनापति था। ठीक है, इसको खरीदा गया था गुजरात के बाजार से, स्लेब जैसे कि उस टाइम पे खरीदे जाते थे लोग। ठीक है, स्लेब खरीदे जाते थे, तो गुजरात के रीजन से इसको खरीदा गया था। ठीक है, 1000 दिनार में। ठीक है, 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए इसको 1000 दिनारी भी कहा जाता था, किसको? मलिक काफूर को। नेक्स्ट है, 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता था, जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया हमने, किसको जाना जाता था? मलिक काफूर को। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, कोहिनूर अलाउद्दीन खिलजी को किस शासक से प्राप्त हुआ था? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे, जो कोहिनूर था वो किससे प्राप्त हुआ था अलाउद्दीन खिलजी को? आपको बताना है इसमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, प्रताप रुद्र तृतीय से अलाउद्दीन खिलजी को कोहिनूर प्राप्त हुआ था। तो ये हमारे सेशन का आखिरी क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो ऐसे इंटरेस्टिंग से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना।